यहाँ से बता रहे क्वेश्चन आंसर लिखना, साथ में समझो क्वेश्चन आंसर तो लिखना सीख ही रहे हो, साथ में जो एमसीक्यू है समझो कि वो भी इस बात से सॉल्व होता जाएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है ब्लडी संडे के ऊपर, ठीक है। ब्लडी संडे के ऊपर कोई भी सवाल है तो बस यही लाइन लिख के आ जाना है ब्लडी संडे के ऊपर, कि तुमको याद रखना है कि ब्लडी संडे कब हुआ था, तो 1905 में। पहला बात एमसीक्यू के लिए ये बात याद रखना है। कब हुआ था एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो संडे 22 जनवरी को हुआ था। कौन नेता था इसका, द फादर गैपोप, यहाँ लिखा ना ये फादर गैपोप। लीड कौन कर रहा था इसको, फादर गैपोन। फादर गैपोन, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 मार्च को हुआ था। नहीं, 22 जनवरी 1905 को। जो बोला जा रहा है उतना सुनो। किसके खिलाफ हुआ था, जार निकोलस सेकेंड, जो वहाँ का राजा था, ठीक है। इसी को ब्लडी संडे बोला जाता है। इसका आउटकम आया क्या आया था, तो ड्यूमा का गठन हुआ, ड्यूमा का गठन किया था कब, 1905 में पहली बार। आइए अब तो हो गया एमसीक्यू की बात हो गई। अब हम तुमको इसको लिखना है, लिखोगे ऑन संडे 22 जनवरी 1905, ठीक है ना। A group of laborers were going to demand the letter, were going to give their demand letter to जार निकोलस, अपना लेटर को देने जा रहा था, डिमांड कर रहा था। This movement was led by Father Gapon, but police opened fire on worker, और उसके बोलने कि more than 100 workers were killed. Due to this incident happened on Sunday, so that's why we call bloody Sunday incident. लिख लेगा, ये हो गया। ये सवाल जो है पहला पूछेगा एमसीक्यू में कि अप्रैल 33 कौन दिया, तो बोलना है लेनिन दिया। कब दिया, तो बोलना अप्रैल 1917 में। बस तीन वो क्या क्या डिमांड था, तो बैंक को नेशनलाइज कीजिए, बैंक और इंडस्ट्री को। जो लैंड है किसको दीजिए, वर्कर को नहीं, फार्मर को। उसके बाद वर्ल्ड वॉर को एंड कीजिए, रसिया को वापस पीछे आना चाहिए वर्ल्ड वॉर से। इसी को ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि लेनिन का 3 वो डिमांड क्या था, अप्रैल 33 ना बोल के ऐसा बोल सकता है, व्हाट वाज द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन। तो यही था, समझ में आ गया। ऐसे ऐसे जो बात है लिख लेगा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पूछेगा टर्मिनोलॉजी के ऊपर, कुलक क्या है या कोलखोज क्या है। तो कुलक बोलते हैं वेल्थी फार्मर ऑफ रसिया, और कोलखोज क्या है, द कलेक्टिव फार्म इन रसिया। बताए थे स्टालिन जो है 1929 में कोलखोज का आदेश देता है। सारा वो कर लेना, इंग्लिश में भी याद कर रहा है ना, कहानी हो गया, अब इंग्लिश में चल रहा है। राइट नोट ऑन हाउ सोशलिज्म कम टू यूरोप। अब इसके ऊपर आएगा कि यूरोप में सोशलिज्म यानी कि समाजवादी विचारधारा कैसे आया, ठीक है। सोशलिज्म कैसे आया, तो इसके ऊपर लिखना है कि सोशलिज्म इन यूरोप। इसे पॉइंट बना बना के, पहले हेडिंग बना देगा सोशलिज्म इन यूरोप, ऐसे बक्सा कर देगा, उसके पॉइंट बनेगा। पहला, सोशलिज्म इमर्जेड कब हुआ, 19th सेंचुरी में। दूसरा, सोशलिस्ट फीचर्स क्या था, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट निजी जमीन के खिलाफ था, बताए थे, निजी प्रॉपर्टी के खिलाफ। तीसरा, वांटेड टू, क्या चाहते थे कि स्टेट कंट्रोल करे, वांटेड टू द स्टेट हैव टू कंट्रोल ओवर ऑल प्रॉपर्टीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड। जितना भी गुड का प्रोडक्शन हो रहा है या प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, तो वांटेड टू कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद किसकी चिंता करते थे, द कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर। ये बात इतना छोड़ भी देगा तो चलेगा। कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर। दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, मतलब सामूहिक में विश्वास करते थे। तो 5 पॉइंट है। सोशलिज्म, आर्टिस्ट सोशलिज्म भी पूछ देगा तो यही बात लिखोगे। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया तो यही बात लिखोगे। एमसीक्यू क्या बनेगा, तो सोशलिज्म कब आया, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी देगा तो बोलना मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। और भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए कि सोशलिज्म जो है, अगर ये पूछेगा कैसे यूरोप में, 2 नंबर में पूछेगा तो नहीं लिख के छोड़ देना, लेकिन 5 नंबर में यही वाला सवाल आ जाए तो
तो पहले इसमें दो चीज़ बताना पड़ेगा, सोशलिज्म का विचार भी बताना पड़ेगा, तो विचार तुमने बता दिया। अब सोशलिज्म का जो आर्गुमेंट दिया है रॉबर्ट बॉन, चार्ल्स फूरियर, इन सभी का विचार, कार्ल मार्क्स के चारों का विचार भी लिखना पड़ेगा, रॉबर्ट ओवन, ठीक है ना, इस सब का, फ्रेडरिक एंगल्स, इस सब का विचारधारा भी लिखना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ वेरियस सोशलिस्ट का भी लिखना पड़ेगा। पहला है रॉबर्ट ओवन, ठीक है ना, हाँ ऑन कर रहे हैं, सॉरी, रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन जो है वह क्या है, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ब्रिटेन का था, ये फ्रांस का नहीं था, पता है ना, ब्रिटेन का था। तो इंग्लिश मैन्युफैक्चर था, ठीक है ना। क्या चाहता था, बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसको क्या बोलता था वो, न्यू हार्मोनी। कहाँ पे, इंडियन या फिर यूएसए में, इंडियाना या फिर यूएसए में, गलत बात खाली बोल रहे हैं। लुइस ब्लांक, आपसे सही बोलेंगे, लुइस ब्लांक, इसका क्या था, ये सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, एनकरेज करता था कोऑपरेटिव को, ताकि किसको रिप्लेस कर सके, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज है उसको, ठीक है ना। या फिर ये वाला भी लाइन लिख सकते हो, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द कोऑपरेटिव्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स क्या है, वो लोग भी अपना कुछ विचारधारा दिए, तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारे कहने का मतलब है कि सोशलिज्म इन यूरोप अगर 2 नंबर पे आए तो केवल यही लिख के छोड़ देना, लेकिन 5 नंबर पे आए तो वो इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, या फिर व्हाट इज सोशलिज्म ही पूछ दे तो ये लिख देना। और अगर जो तुमको सोशलिस्ट विचारधारा के प्रतीक, ये तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर आर्गुमेंट्स ऑफ द वेरियस विद्वान अबाउट लीड, मतलब जो भी हो, सब इंग्लिश में नहीं आ पा रहा, वेरियस लीड मतलब कि फिलोसफर अबाउट द सोशलिस्ट, ऐसा पूछे तो रॉबर्ट टॉन के बारे में लिख देना, लुइस ब्लांक के बारे में लिख देना, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में लिख देना, सबका 3-3 वो विचार लिख देना, ठीक है। 5-6 वो नाम देके पूछ सकता है किसमें से कौन सोशलिस्ट का विचारधारक था, समर्थक था, तो कौन था, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लांक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ये बाहर का था, जबकि ये फ्रांसीसी है, और ये जर्मनी का, ये ब्रिटेन का था। पूछेगा न्यू इंडियन हार्मोनी किसका संकल्पना था, रॉबर्ट ओवेन का, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ से सवाल आ जाएगा, लिख लेगा, याद कर लेगा, याद करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। पूछेगा व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स क्या है, तो cooperatives were the people association who worked together and divide the profit equally according to the work done by each member। मतलब मिलजुल, cooperative were the people's association, एक आदमी का क्या एसोसिएशन है जो कि काम करता है मिलकर, who worked together, लेकिन प्रॉफिट को डिवाइड करता है आपस में एक जैसा जो काम करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन काम सब साथ में करेगा। वर्क इट टुगेदर बट डिवाइड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इन यूरोप, तो बताए थे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैलाता है, मतलब ये सवाल है लिखा हुआ, जिसके ऊपर 5 पॉइंट है कि इंग्लैंड और जर्मनी में एसोसिएशन बनने लगा था, किसके लिए, फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। वर्कर जो है फंड को सेटअप कर रहा था, पैसा कोष बना रहा था, याद है। ड्यूरिंग द डिस्ट्रेस डिमांड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, राइट टू वोट, ये सब मांग कर रहा था। जर्मनी में बन भी गया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, और ब्रिटेन में बन गया था 1905 में लेबर पार्टी, ठीक है ना। अब फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। जब तुमको याद करने में ये हाल है, जब तुमको पूरा समझा दिए, जब नहीं समझाए रहते तो एक एक बात याद करना पड़ जाता, तुमको तो सही समझ में आ रहा है कि क्या क्या लिखना है इसमें। तो चलो हम बिना देख ले लिखना रहता, क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, सोशलिज्म का सपोर्ट यूरोप में कैसे मिला। तो पहले तो हम बता देंगे कि क्या क्या डिमांड कर रहा था, क्या राइट टू वोट, बेटर लिविंग कंडीशन, फिर से वर्किंग आवर रिड्यूस, 3 पॉइंट हो गया। फिर से सेटअप फंड फॉर वर्कर, 4 पॉइंट हो गया। दूसरा में तुम लिख दोगे क्या, ये पार्टी फॉर्मेट, वैसे हेडिंग बनाओगे पार्टी फॉर्मेट, SDP सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में, लेबर पार्टी 1905 में ब्रिटेन में,
सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। तो वो कब बना? वो नहीं दिया हुआ डेट। तो कब, इसमें से समझो कि इस तरीके से सिर्फ हम एमसीक्यू भी सॉल्व होते जा रहा है। पूछ देगा, इधर देखो ना यार, पूछ देगा कि कब सोशलिस्ट, कहाँ पे बना था सोशलिस्ट पार्टी, चारों ऑप्शन दे देगा तो मारोगे फ्रांस। ठीक है, तो समझो एमसीक्यू भी बन रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ बना था तो बोल दोगे जर्मनी। ठीक है, ऐसे करके समझ में आ रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दो विचारधारा है, तो इसके बीच में आप बताइए तो सोशलिज्म क्या करता है? वर्कर की बात करेगा, प्रॉफिट की बात नहीं करता है। सोशलिज्म में चाहता है कि हर एक चीज़ के ऊपर किसका कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का। कैपिटलिज्म चाहता है कि हर एक चीज़ के ऊपर किसका कंट्रोल हो, प्राइवेट का, प्राइवेट इंडिविजुअल का, मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल का। ठीक है ना, और ये हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगा। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या है। तो अंडर सोशलिज्म द मीन्स ऑफ सोशलिज्म वांट टू कंट्रोल, socialism want to state control the production of goods and properties। याद कराए थे 9 लाइन, तो वही लिख दोगे। लेकिन अंदर कैपिटलिस्ट, द कैपिटलिस्ट वांट द प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट वांट द प्राइवेट पार्टी कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी। लिख देगा, बात सुनते भी जाना तब लिखते जाना। अब फिर इसमें क्या है, सोशल वेलफेयर किसके लिए करता है, वर्कर के लिए। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम लिख सकते हो, द मेन एम द सोशलिस्ट इज द वेलफेयर ऑफ वर्कर। इसमें कैपिटलिस्ट में लिख सकते हैं वर्कर, फार्मर, जो भी हो लिखो ना, सोसाइटी। ठीक है ना, इसमें क्या है, द मेन एम ऑफ द कैपिटलिस्ट इज टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सोशलिस्ट है अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसके में लिख सकते हो कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में है। तो समझ में आया विचारधारा, लिख लेगा। यहाँ पर बोल रहा अगर ऐसा सवाल है, हाईलाइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव्स। इसी तरीके से एक और भी सवाल बन सकता है, और करके लिखना सवाल ये, हाईलाइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिकल्स। ठीक है ना, तो मतलब समझ में आ रहा है। एक तो सिर्फ रेडिकल के बारे में पूछ ले, 3 ग्रुप है ना, एक कंजर्वेटिव है, एक रेडिकल है, एक लिबरल है। तीनों ग्रुप है ना, तो किसी एक पे पूछ सकता है, या दोनों में तुलना करने के लिए दे सकता है, या फिर पूछेगा तीनों ग्रुप का बताइए। ठीक है, तो जब भी आएगा तो पहला लाइन यही लिखाएगा ऐसा सवाल में कि पीपुल वेयर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दे बिलीव इन एंड दे टाइप ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू फॉर्म। जो आदमी है रशिया में, यूरोप में 3 ग्रुप में डिवाइड था। किस आधार पे, तो आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है जिसमें आप विश्वास करते हैं, और किस टाइप का गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। पहला पॉइंट ये लिखा जाएगा सॉल्यूशन का। अब उसके बाद ये तीनों ग्रुप है, ऐसे करके लिखोगे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। कॉपी में तो ऐसे नहीं लिखा पाएगा, तो कॉपी में पहले लिखोगे लिबरल, उसके बाद इसका 5 पॉइंट लिख लोगे, फिर रेडिकल का 5 पॉइंट, कंजर्वेटिव का 5 पॉइंट। आइए एक पॉइंट हम बता रहे। तो इसके बारे में क्या बताते हैं लिबरल के बारे में, कि ऐसा नेशन चाहता है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो। तो वांटेड ए सेकुलर नेशन, वांटेड ए सेकुलर नेशन, बस इतना बात लिख लेना। दूसरा ये क्या चाहता था, लिबरल्स मतलब उदारवादी। वांटेड ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब चाहता था कि राजा उजा वाला सिस्टम खत्म करे और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहता था। ठीक है ना, वांटेड ए रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है ना, कॉमा करके। वांटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। और ये लोग महिला के वोट के खिलाफ था। हाँ, बट दे आर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दे डू नॉट वांट टू, ये दे डू नॉट सपोर्ट द वोटिंग राइट ऑफ वोमेन। लिख सकते हो, तो इसका यही खामी था। तो यहाँ पे चलो ये तब लिख दिए लिबरल्स के बारे में। लेकिन सर एमसीक्यू क्या आएगा, तो एमसीक्यू पूछेगा कौन जो है महिला के वोटिंग के खिलाफ था, तो लिबरल। कौन सेकुलर नेशन की बात करता था, तो लिबरल। और उसके बाद कौन जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करता था, तो ये लिबरल। ठीक है ना, ये तो रेडिकल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात करता था। चलिए यहाँ देखो, रेडिकल जो है ये कैसा नेशन चाहता था, ये मेजोरिटी के हिसाब से चाहता था, बहुमत के हिसाब से हो शासन।
अल्पसंख्यक जाए बाहर में। तो वांटेड ए नेशन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी। बस इतना ही बात लिखना है, ये सब छोड़ो। फिर दूसरा लिखना है, ये इसके खिलाफ था, ये वोमेन राइट को, वोमेन जो सफरगेट मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता। सफरगेट मूवमेंट मतलब क्या है? वही वोटिंग का जो है या वोटिंग राइट को सपोर्ट करता था वो। सपोर्ट द वोमेन वोटिंग राइट, इतना भी लिख सकते हो। सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस की बात करता था कि होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही पूछ सकता है कौन था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्टर था। तीन वो देखे, रेडिकल, ठीक है। एमसीक्यू भी चल रहा है, तुमको नींदे आते रहता है ऐसा दिन भर, टीवी देखते रहेगा नहीं। दे वेर अगेंस्ट द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ऑनर एंड वेल्थी फैक्ट्री ऑनर्स। लेकिन ये अगेंस्ट था किसके? जो विशेषाधिकार है, प्रिविलेज मतलब क्या है? विशेषाधिकार। जो बड़े बड़े लैंड ऑनर है या वेल्थी फैक्ट्री ऑनर है उसके खिलाफ। तो याद करना होगा, समझ में आ गया। अब जो कंजर्वेटिव है इससे भी एमसीक्यू बन सकता है और इसके विचारधारा से तुमको डायरेक्ट लिखने के लिए भी दे सकता है। ये अपोज करता था दोनों। कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव का हिंदी, कंजर्वेटिव का हिंदी एक है उदारवाद। नहीं, भूल गया हम भी हिंदी। कंजर्वेटिव रेडिकल के भी खिलाफ है और लिबरल के भी खिलाफ है। तो इन दोनों के खिलाफ है क्योंकि अपना ये मॉडर्न विचारधारा देना चाहता है फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बट दे सपोर्ट द नीड फॉर चेंज। ये लेकिन स्लोली हाँ, समाज में बदलाव चाहता था लेकिन स्लोली। तो कौन समाज में स्लोली बदलाव चाहता था? कंजर्वेटिव। वांटेड द पास्ट एंड ट्रेडिशन टू बी रिस्पेक्ट, मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहता था कि दोनों व्यवस्था को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये विचारधारा है जो बहुत टफ है, याद करना होगा। फिर भी हम समझा दिए, याद कराने का पूरा कोशिश किया। अब हम बैठा के ABCD नहीं कर सकते, तुमको खुद करना होगा मेहनत। एक तो ऐसे पूछ देगा कि आप तीनों ग्रुप के बारे में बताइए जो यूरोप में थे, या फिर सिंपली किसी एक के ऊपर दे सकता है लिखने के लिए। तीसरा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसे दे देगा लिखने के लिए। तब CBSE 2012 में पूछा हुआ भी है कि लिबरल्स और रेडिकल्स इस दोनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए। तो कुछ नहीं, वो तीनों पॉइंट है ना, एक लाइन से इधर लिख देना, 4 वो एक लाइन से रेडिकल का भी लिख देना, नंबर मिल जाएगा। तो ई वाला क्वेश्चन को ऐसे लिखना नहीं है, ई लिखने के लिए समझाया जा रहा है, वीडियो देखते रहना है, वो वाले क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। फिर वैसे ही है कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बारे में, तो वही तीन वो पॉइंट लिख देंगे। इसको भी लिखना नहीं है, समझाया जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब स्पेशली कार्ल मार्क्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन बताइए। कुछ भी कार्ल मार्क्स के बारे में आया लिखने के लिए, उसके थ्योरी के बारे में, इतना ही पॉइंट तुमको लिख के आना है बस, ठीक है। इतने पॉइंट में सबसे पहले तो लिखोगे कि कार्ल मार्क्स, क्या लिखोगे? कार्ल मार्क्स नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म। पॉइंट नहीं लिखा हुआ लेकिन तुम लिख लेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका विचारधारा ना पढ़ना है तो सोशलिज्म, ठीक है। ये क्या आर्गू किए थे? आर्गूड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है, औद्योगिक सोसाइटी, औद्योगिक समाज जहाँ पे इंडस्ट्री होता है तो कैपिटलिस्ट होते हैं। इंडस्ट्रीज वेयर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है? रिपेड ग्रेट प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग हार्ड वर्कर ऑफ द लेबर, ठीक है ना। जो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट अर्न प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग वर्कर, ऐसे भी तो ये भी शब्द लिख सकते हो, इजी है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर को अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। समझ में आ रहा है शब्द में? वर्कर फॉर ओन, एक्सप्लॉइट वर्कर फॉर ओन प्रॉफिट। हाँ। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसे पॉइंट कर करके लिखेगा। वांटेड वर्कर टू फॉर्म सोशलिस्ट सोसाइटी, तो चाहते थे कि वर्कर क्या बने? सोशलिस्ट सोसाइटी। प्रॉपर्टी हैड टू बी कंट्रोलेड सोशियली, प्रॉपर्टी जो है सामाजिक तौर पे कंट्रोल होना चाहिए। द सोसाइटी, हाँ वही वाला बात लिख देना। द सोसाइटी दैट वेयर कंट्रोलेड बाय सोशली वाज कॉल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी। जो सोसाइटी सोशली कंट्रोल होता है वैसे सोसाइटी को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी। फिर ये भी लिख सकते हो, बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल 1867 में। फिर छठा पॉइंट,
कि इन 1848 समाजवादी घोषणा किया था, साम्यवादी घोषणा 1848 में दोनों मिलके, फ्रेडरिक एंगल एंड कार्ल मार्क्स लॉन्चेड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? समाजवादी का मतलब कम्युनिस्ट, और घोषणा का मतलब मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स का विचार हो गया, तो कार्ल मार्क्स पे लिख देगा, यही सवाल आएगा। ठीक है, लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द आर्गुमेंट्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफर, explain the arguments of different philosopher in the favor of socialism, तब तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। फ्रेडरिक ओवेन का भी लिखना पड़ेगा, लुइस ब्लैंक का भी लिखना पड़ेगा। तो रॉबर्ट ओवेन ही ना बोल रहे हैं? फ्रेडरिक ओवेन। अच्छा चलो, रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक और फ्रेडरिक एंगल्स है। रॉबर्ट ओवेन चाचा है जिसका नाम एकदम तू सही से बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। और कार्ल मार्क्स के साथ कौन उसका दोस्त था? फ्रेडरिक एंगल्स। कौन सा बुक लाया था कार्ल मार्क्स? दास कैपिटल 1867 में। तो लिख लेगा। तो वहाँ लिखा था हु वाज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वाज अ फिलोसोफर। हाँ, फिलोसोफर है, सोशलिस्ट फिलोसोफर। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ? हु वाज कार्ल मार्क्स वाज अ फिलोसोफर, ग्रेट सोशलिस्ट फिलोसोफर, नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म। यही बात तुम बताएं, लिख लेगा। पहले पूरा बात सुनेगा क्वेश्चन का, तब लिखना स्टार्ट करेगा। लिख लेगा। यहाँ तो स्पेशली कार्ल मार्क्स के ऊपर ही आया, स्पेशली हो सकता है कि सिर्फ रॉबर्ट ब्राउन के ऊपर आ जाए। अरे यार क्या है उसमें, रॉबर्ट ओवेन के ऊपर आ जाए तो ये लिखेगा, लुइस ब्लैंक के ऊपर आ जाए तो ये लिखेगा, कार्ल मार्क्स के ऊपर आ गया तो ये लिख देगा। या फिर तुम ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेरियस आर्गुमेंट लिखिए सोशलिस्ट के फेवर में, तब तो चारों का लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा? अब सीधा सीधा बुक का नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर पूरा समझ रहा है, कुछ आएगा लिख देगा। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, हु रूलेड रसिया इन 1914? हाउ डिड ही मैनेज हिज एम्पायर? एक्सप्लेन द आंसर। तो पहले याद ही है कि कौन था? जार निकोलस सेकंड, जो रूलिंग कर रहा था ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन। अपनी सोसाइटी को कैसे मैनेज कर रहा था? वो ऑटोक्रेट था, राजतंत्रवादी कर रहा था। थॉट ही क्रिएटेड ड्यूमा आफ्टर द रिवॉल्यूशन बट नेवर ही केयर फॉर। क्रिएटेड ड्यूमा बट ही सस्पेंड सडनली, ये भी लिख सकते हो। ही वर्केड अंडर द मॉन्क कॉल्ड राजपुतिन। इसका मॉन्क था राजपुतिन। पूछ सकता है कि इसका मॉन्क कौन था रसिया में? राजपुतिन। इसका हत्या हो जाता है 1916 में। राजपुतिन का? हाँ, यही मरवाया होगा। नहीं, जनता मरवा देता है। तो ही वर्केड अंडर द मॉन्क कॉल्ड राजपुतिन। ही डज नॉट केयर अबाउट द रशियन सोसाइटी। He did not support the demand of worker। अरे लिख सकता है कि क्यों इसको, मतलब ये अपने क्यों थ्रो आउट किया इसको? हाँ, तो इसको अपने टाइप का लिखने वाला सवाल है, लिख लेगा। और ये भी लिख लेना। He did not listen any worker। अब यहाँ पे बोल रहा है, explain the views of different socialist and philosopher regarding the vision of the future transformation of the society। बताओ इसमें क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नहीं समझ में आया हमको। अरे भाई, क्वेश्चन तो समझाने का कोशिश किया जरा। आप डिफरेंट व्यू को बताइए, जो सोशलिस्ट डिफरेंट व्यू है ना फिलोसफर का, उसके व्यू को बताइए। हाँ, तो वही चारों का लिखेंगे। तो वही लिखेंगे। तब ये क्वेश्चन को नहीं लिखना है, बस समझना है वीडियो देख के, पीछे लिखा गया तो हो गया। इसको समझना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चारों के बारे में लिखेंगे 3-3 लाइन। तो सब फिलोसफर के बारे में याद कर लेना बात सब। ठीक है, कौन कौन क्या बोला, बहुत सारा बात है, लेकिन तुमको बोले ना छाट छाट के दिया जाएगा। 3 बात। तो कितना छाट छाट के दिया जा रहा है? 3 ही बात तो है। ठीक है, तो याद कर लेना। अभी भी नहीं याद होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेंशन 4 फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, क्या लिखेगा इसमें? तो वो जो पॉइंट बताए थे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, तो 4 पॉइंट, तो वही लिख लेना। ऐसे ही तुमको पता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रहते हैं। फिर उसके बाद मिड 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था यूरोप में। फिर से ये कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, दे बिलीव इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कितना बात है, वांटेड क्या चाहते थे? वांटेड द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड लैंड। वांटेड स्टेट शुड कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड लैंड। ठीक है, ये हो गया। दे वांटेड अ गवर्नमेंट। हाँ, तो इसको भी नहीं लिखना है, लिख लिया ना, बस एग्जाम से पहले सब सुनना है। जो बोल रहे लिखने के लिए वही लिखना है, 25 वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, दिमाग खोला जा रहा है कि किस किस तरीके से, तुमको नहीं लगे कि नया क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, तो कल ही हम बताए थे ना। ऐसे फिर भी पॉइंट सब याद कर दो कि वहाँ पे इंडस्ट्री तो कम ही था, मोस्टली इंडस्ट्री था किसके द्वारा चलाया गया था, बाहरी से, बाहरी मतलब फॉरेनर्स फॉरेनर्स के द्वारा, ठीक है ना। मोस्टली इंडस्ट्रीज वेयर Were run by the फॉरेनर्स। 10 to 12 आवर वर्किंग कराया जा रहा था, लो वेजेस पेड था, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था। वुमेन वुमेन जो 31% जो है फैक्ट्री में काम कर रही थी, But लेकिन half उसको and पेड कम किया जा रहा था, तो वो भी नहीं लिखना है, मेन के ठीक है। ये तो कल ही हो गया था क्वेश्चन, ये भी नहीं लिखना। यहाँ पे बोला जा रहा है मेंशन इन 4 फीचर्स ऑफ द रशियन, तो वही हो गया ना, रशियन इकोनॉमिक बिगिनिंग द 20th सेंचुरी, तो वही है रशियन इकोनॉमी का। इसमें ज़्यादा बात लिखा, पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं लिखा है, वही बात लिखा है, बस ये वो ज़्यादा बात लिखा है कि रेलवे इंट्रोड्यूस हो गया था 1890 में, और दो इंडस्ट्री सेंटर था कौन, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। यहाँ पे बोला एक्सप्लेन 3 व्यूज ऑफ सोशलिस्ट अबाउट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन लिख सकते हो। क्या होगा, पहला पॉइंट तो याद ही है, दे आर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखें कि दे सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, और प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारे समस्या का क्या है, जड़ है। दे वांटेड टू कंट्रोल चाहते थे किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, स्टेट का। बस हो गई, लिख देना, ठीक है। अप्रैल थीसिस क्या है, लेनिन का डिमांड क्या है, बोल्शेविक का डिमांड क्या है, वही तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो लेनिन का ही तीनों बात लिख देगा, ठीक है। वही अप्रैल थीसिस पढ़े हैं, वही ना लिखेंगे। हाँ वही बात है। नहीं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हाँ वही बात है, लेकिन दूसरे तरीके से लिखा, वही बात है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया, वाई डिड क्रेंस्की गवर्नमेंट फॉल इन रसिया, वाई डिड क्रेंस्की गवर्नमेंट बिकम अनपॉपुलर इन रसिया। तो पहले हम कहानी बता रहे, एमसीक्यू भी बता रहे। तुमसे पूछेगा फरवरी रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। ये रिवॉल्यूशन के तहत जार का शासन एंड हुआ था, है ना, याद है ना। इसके बाद तुमको याद रखना है कि फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या बना था, एक इंसर्टेन गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसका लीडर किसको बनाया गया था, इसी तो गैबोव, पहले तो लोबोव को बनाया गया था, लोबोव की गैबोव ऐसे कोई नाम है। फिर उसको हटा के किसको बनाया गया, क्रेंस्की को। लेकिन क्रेंस्की क्या करेगा, बुरा काम करेगा, वहाँ के जनता का बात सुनेगा ही नहीं, और उसके पार्टी में किसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, लैंडलॉर्ड का, जो प्रॉपर्टी वाला आदमी सबका देगा, हाई आदमी का क्या बन जाएगा, इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। फिर ये युद्ध को जारी रखेगा, तब इसको हटाने के लिए कौन आएगा, लेनिन। उसी क्रांति को क्या कहते हैं, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात है। तो एमसीक्यू भी तैयार हो गया। अब इसको लिखोगे कैसे, तो देखो सबसे पहली बात तो लेनिन 1917 में आया, जो कि लीडर था बोल्शेविक का, तो रसिया में आया एग्जाइल होके, फ्रॉम हिज एग्जाइल। अब ये डिमांड रखा, 3 वो डिमांड रखना, ही पुट फॉरवर्ड अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे पॉइंट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोल्शेविक गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट, या फिर ऐसे तो रेगुलर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोल्शेविक एंड द गवर्नमेंट वीकेंड द गवर्नमेंट, ठीक है ना। बोल्शेविक वे आर सपोर्ट बाय द सोवियत आर्मी एंड फैक्ट्री वर्कर। देखो क्या क्या लिखना है यहाँ पर बता रहे हैं। पहला तो ये पॉइंट लिखना, जो हम टिक कर रहे वही, लेनिन आया अप्रैल 1917 में, जो बोल्शेविक का लीडर था रसिया में एग्जाइल होने के बाद, और वो अपना डिमांड फॉरवर्ड किया, जिसको अप्रैल थीसिस के माध्यम से। बस इतना लिखे ना। फिर से यहाँ से लिखना, रेगुलर कन्फ्लिक्ट हो रहा था लेनिन बोल्शेविक और गवर्नमेंट के बीच में, जिसके कारण गवर्नमेंट क्या हो रही थी, वीक हो रही थी। और जो बोल्शेविक है उसका सपोर्ट भी किया जा रहा था सोवियत आर्मी और फैक्ट्री वर्कर के द्वारा। इस कारण भी क्रेंस्की का क्या हो रहा था, दबदबा कम हो रहा था। उसके बाद नॉट फुलफिल डिमांड, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था लेनिन के अंदर में,
फेलियर टू मीट एनी डिमांड ऑफ द वर्कर क्रेन्स्की के अंडर में गवर्नमेंट। वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके अंदर में था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोले या फिर क्रेन्स्की गवर्नमेंट बोले, बात एक ही है, ठीक है ना। और उसका चौथा पॉइंट अपने से लिख सकते हो, क्रेन्स्की कंटिन्यू द वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। अगेंस्ट द रशियन इकोनॉमी। नहीं रे, क्रेन्स्की कंटिन्यूड द रोल ऑफ रसिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कंटिन्यू रखा, तो ये सारा सब बात है, लिख लेगा, ठीक है। एमसीक्यू क्या पूछेगा? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना था कब बना था? तो 15 या 12 मार्च 1917। और उसका हेड कौन बना? लेबोव के बाद कौन बना? गेवॉब के बाद कौन बना? क्रेन्स्की, ठीक है। ये हो गया, अजीब अजीब नाम है लेकिन, तो वो लिख लेगा कि किस तरीके से उसका गवर्नमेंट क्या हुआ, डिफॉल्ट। हाँ। फिर से, हाउ डिड रशियन पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वॉर वन बिकम काउज द फॉल ऑफ जार। मतलब ये भी सवाल लिख लेना कि रूस का वर्ल्ड वॉर में भूमिका किस तरीके से जार के लिए अनपॉपुलर बन गया। तो वर्ल्ड वॉर से दिक्कत आया होगा तब ना अनपॉपुलर हो गया जार वहाँ पे। तो क्या क्या होगा अपने से लिखना है, ये सब खाली पॉइंट लिखना है। लॉस ऑफ सोल्जर, उसके बाद अपने मन से कुछ कुछ लिख दो कि मेनी ऑफ द सोल्जर डाइड, किलेड, ठीक है ना, पॉइंट याद करो सिर्फ। डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप, द क्रॉप्स वेयर शॉर्टेज, फॉर नो प्रोडक्शन मोर, ठीक है ना, ऐसा ओवर 3 मिलियन, कौन उतना जा रहा है चेक करने, कौन मरा है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज डेवलप ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर, shortage of worker, most of the workers involved in the war as a army। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? तो कैसे अनपॉपुलर बना, चारों पॉइंट सिर्फ लिख लेना है कि लॉस ऑफ शोल्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, क्या बड़ा बैड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, और शॉर्टेज ऑफ वर्कर। इसका एग्जाम में अपना कहानी पोथा लिखते जाए, रामायण मनोहर पोथा। How the economic and social condition of the Russia were responsible for the Russian Revolution। तो बताओ, तो वही लिख लेगा। उस कल बताए थे, यहाँ पे पूछ रहा है कि रूस का समाज और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था जो वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन को होने के लिए प्रेरित किया। अरे तो कल नहीं बताया गया एनसीईआरटी में? इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, हाँ, तो वो लिख देगा। और ऐसे भी तुमको सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कल हो के, तो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, तो पूरा लिख देगा। एक बार में लिखेगा पॉलिटिकल, देयर आर मेनी रीजन फॉर रशियन रिवॉल्यूशन। पहला पॉलिटिकल कंडीशन, ऐसे हेडिंग बना के लिख देगा, उस सारा बात लिख देगा। पॉलिटिकल कंडीशन, दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन, पूरा बात ऐसे लिखेगा। फिर रिलीजियस भी लिख देगा, उस सारा बात लिख देगा। फिर सोशल भी सारा बात लिख देगा, ठीक है, पूरा नंबर मिल जाएगा। वही सवाल वो दो तरीके से पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि उस समय का समाज, अर्थव्यवस्था, ये सब बताइए। एक पूछ रहा है कि रशियन क्रांति का कारण क्या था। तो वहाँ का समाज में बुराई था, बट इकोनॉमिक कंडीशन खराब था। वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन में राजा किसी का नहीं सुनता था। तो ये बहुत सारा क्रांति का कारण है, लिख लेगा। समझ में आ रहा है? आ गया। एग्जाम से पहले यही वीडियो सब देखना है, उतना बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है। हु वाज लेनिन, लेनिन कौन था? व्हाट हिज कंट्रीब्यूशन इन द रशियन रिवॉल्यूशन। तो देखो, तो लेनिन का सारा बात हम क्या करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं। देखो लेनिन जो है कौन था, तो लेनिन एक लीडर था, बोल्शेविक लीडर था, ठीक है, जो कि जार को हटाना चाहता था। इन्फ्लुएंस किस विचारधारा से था? तो सोशलिस्ट विचारधारा से इन्फ्लुएंस था, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। और उसके बाद ये बोल्शेविक पार्टी का ये मेन लीडर था। काम क्या क्या किया था? तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन इसी के नेतृत्व में होगा, अंदर में होगा। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या करेगा? क्रेन्स्की को उखाड़ फेंकेगा। उसके बाद और काम क्या था? अप्रैल थेसिस दिया था 1917 में। उसके बाद रशियन बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या कर दिया था? कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था। उसके बाद 1922 में क्या किया था ये बताओ? इकोनॉमिक पॉलिसी लाया था। और उसके बाद क्या किया था कि ये रेड पुलिस बनाया, फॉर्मेट 2 टाइप पुलिस बनाया था। एक रेड मिलिट्री, एक तुमको रेड पुलिस और एक चेका।
रेड पुलिस चेका, रेड पुलिस बाहर के लिए और फॉर चेका अंदर एक्सटर्नल के लिए। एंड चेका फॉर इंटरनल हु डिस्प्यूट। वांटेड टू जार। फिर उसके बाद एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी भी तो बनाया था ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी यानी कि सैन्य क्रांतिकारी समिति भी तो बनाया था ट्रोटस्की के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद और काम क्या किया था, ये इतना सारा काम किया था। चलो तब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एक बात पूछे, क्या? लेनिन जो है ना, आते मात्र महिला को वोट देने का राइट दे दिया था। तो चलो, तो लेनिन जो है, लेनिन कौन था? तो पहला बात लिखोगे, लेनिन वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट थॉट एंड वांटेड टू या अगेंस्ट द जार ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो पहला लिख दोगे अप्रैल थीसिस, ऐसे हेडिंग लाइन डाल के 1917 अप्रैल थीसिस और तीनों बात लिख दोगे। एग्जामिनर को ये नेशनलाइज करना। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे तुम कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इसको भी हेडलाइन कर दोगे 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं क्या, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी। उसके बाद लिख दोगे ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन लेनिन किसको थ्रो आउट किया था? थ्रो आउट केरेंस्की गवर्नमेंट, केरेंस्की ब्रैकेट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये लिख लेगा। उसके बाद एंड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ बोल्शेविक, ये पॉइंट हो गया। यही यहाँ पर भी तो ये बात लिखा हुआ है। चौथा में पॉइंट करके लिख सकते हो, पॉइंट ऐसे ऐसे करके, इस्टेब्लिश्ड ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी अंडर ट्रोटस्की, TROTSKY, समझ में आया? फिर को यहाँ पे लिख सकते हो इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिसी इन रशिया इन 1922। फिर उसके बाद क्या किया था? फॉर्मेट 2 टाइप्स ऑफ पुलिस मैन, चेका मिलिट्री चेका एंड रेड पुलिस, ठीक है ना। तो इतना बात लिख लेगा, समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखना है? एक तो अप्रैल 33 के बारे में लिखना है सबसे पहले, एक बोल्शेविक के बारे में लिखना है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख देना है कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ट्रोटस्की के अंदर बनाया था, इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये वाला रेड दो पुलिस बनाया था जो, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें क्या है? नहीं पढ़ा तो बुक में दिया है कि नहीं ये वाला लड़ाई? लेके नहीं छोड़ो, कल बताना, ठीक है, देखेंगे बुक। हु सोशल चेंज वेयर द सोसाइटी ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है कि सॉरी हु वाट लिखा हुआ, वाट सोशल चेंज। देखो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इसके ऊपर भी शुरुआत में टॉपिक दिया हुआ है कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो उससे क्या क्या समस्या निकला, क्या था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फीचर्स, पहले ये पढ़ना है। फिर क्या समस्या हुआ, फिर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ। तो देखो जो कभी भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो ये तीनों स्लाइड से, चारों स्लाइड से क्या रखना है, 3 बात याद कर लेना है। पहले तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर कोई भी सवाल आए तो पहले तुम बता दोगे कि यूरोप में स्टार्टेड हुआ था 18th सेंचुरी में, सोशलिज्म हुआ था मिड 19th सेंचुरी में, लेकिन ये स्टार्टेड हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18th सेंचुरी। उसके बाद क्या होता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में? गुड्स प्रोड्यूस होता है एज फास्टर एज गुड प्रोड्यूसड इन लार्ज नंबर या लार्ज स्केल, यही ना होता है कि बहुत सारा सामान प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा? लीड टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज टू द सोसाइटी। बस ये 3 पॉइंट लिख देना। पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके गोला घेर के 3 पॉइंट कि यूरोप में स्टार्टेड हुआ 18th सेंचुरी में, गुड्स प्रोड्यूसड ऑन लार्ज स्केल नंबर, और तीसरा बात क्या है, इसके लीड मतलब क्या होता है कि इसके कारण जब प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंज आएगा, लोगों का मांग बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, वर्कर का काम मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगा, तो इकोनॉमी का सोशल चेंज होगा कि नहीं। फीचर्स में भी वही बात लिख देना है। ये फीचर्स में भी क्या है, 2 फीचर्स याद कर दो, फीचर्स में 2 फीचर्स याद कर दो कि प्रॉब्लम है फीचर्स में कि मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्री, चिल्ड्रन। फिर उसके बाद याद कर सकते हो ये न्यू टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप, ये फीचर्स हो गया। फीचर्स ऐसे गोला घेर के 2 फीचर्स हो गया।
प्रॉब्लम क्या क्या होगा, तो लो वेजेस पेड, वर्किंग आवर मोर, पुअर वर्किंग कंडीशन, तीनों बात यहाँ से हो गया। और चौथा ये भी है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को कौन ज़्यादा अमीर हो गया था, लिबरल और रेडिकल। रेडिकल्स। पांचवा इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकला, तो देखो इनकरेज एजुकेशन, एजुकेशन दिया गया सभी को ताकि वो अपने राइट के बारे में और फ्रीडम के बारे में सोच सके। जान सके। फिर जो रिवर्स रेडिकल, यही लोग तो पहली बात क्या किया, लेबर को बारे में बताया, टू मेक चेंज द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, टू मेक चेंज द, क्यों बोल रहा था, क्योंकि चाहता था कि अगर लेबर खुश होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये लाइन पढ़ाए थे। और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो हेडिंग बना बना के क्वेश्चन लिख लेना, इसको लेकिन नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लिख लिया, ये पॉइंट लिखेगा, स्टार्टेड यूरोप इन 18th सेंचुरी, गुड्स बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा लार्ज नंबर पे, जिसके कारण क्या हो गया, इकोनॉमिक और सोशल चेंज इन सोसाइटी, ये हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज, फिर ऐसे हेडिंग बनाओगे, फिर ये लिखोगे कि मैन वुमेन चिल्ड्रन स्टार्टेड करने लगा फैक्ट्री में काम, नया नया टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने लगा, फीचर्स में ये लिख दोगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है, तो लो वेजेस पेड पहला, पुअर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर मोर, और चौथा लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेयर टू रिच, 4 हो गया पॉइंट। और फिर सॉल्यूशन बता दोगे ऐसे हेडिंग डाल के कि इनकरेज एजुकेशन टू नो अबाउट द, किस लिए, राइट फ्रीडम, राइट एंड फ्रीडम, अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में जान सके। फिर रिवर्स रेडिकल, यही तो रिलेट किया, बताया कि बोला सबसे पहली बात कि लेबर्स टू मेक चेंज द इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, बोला कि इसको चेंज किया जाए, ठीक है ना।